हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक देखिएगा। टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं डेली आपको रीजनिंग, मैथ और जीके की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और इससे पहले जितने भी ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। उस 5 से 6 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए दोस्तों, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार इंडिया में है, यानी कि भारत। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो दूसरे नंबर का भी कई बार पूछ लिया जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और चौथे नंबर पे कनाडा। आप ये चारों याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पेरिस में। देखिए, पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? तो देखिए, मिनी ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरे को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, बीबी का मकबरा जो है ये आपका औरंगाबाद, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और ये 1660 ईस्वी में बना था, और ये बनाया गया था आजम शाह द्वारा अपनी बीवी की याद में। ठीक है। और बीवी का नाम क्या था? दिलारा बानो बेगम। बानो बेगम इनका था, दिलारस बानो बेगम, कुछ ऐसा नाम था भाई, ध्यान थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। 1660 में आजम शाह ने बनवाया था, इतना याद रखिएगा। और कहाँ पे है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत लिया गया है आनंद मठ से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों, ये भी आप याद रख सकते हैं, किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, 1882 में। 1882 में लिखा था, ये आप याद रखिएगा। चलिए, और ये नेशनल सॉन्ग है भाई, ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए, सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा पूछा गया किस राज्य में, तो ये राज्य हो जाएगा आपका मेघालय। अगर यहाँ पे पूछा जाए सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है, सबसे कम वर्षा, ये तो सबसे ज़्यादा थी, तो सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान में। अगर आपसे देश भर में पूछा जाए कि देश भर में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये होती है लेह में। ठीक है, लेह लद्दाख वाला लेह वो जो है वहाँ पे सबसे कम होती है देश भर में। राज्य की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपका मेघालय में, और सबसे कम राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो ये है कैलाश सत्यार्थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, कोल्ट ने किसका आविष्कार किया था? देखिए, कोल्ट ने आपका रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, और ईयर था, यानी कि आपका डेट भी याद रख सकते हैं, फरवरी 25, 1836 में। ठीक है। और ये एक अमेरिकन पेटेंट कराया था इन्होंने, क्योंकि अमेरिका से थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन अंडमान निकोबार राज्य की राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए, दिसपुर जो है आपकी असम की कैपिटल हो जाएगी, जयपुर आपकी राजस्थान की, हैदराबाद आपकी आंध्र प्रदेश की। ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर आपकी अंडमान निकोबार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये गलती से यहाँ पे राज्य लिखा गया अंडमान निकोबार को, तो इसे सही कर लीजिएगा। ये एक यूनियन टेरिटरी है, और ये 300 आइसलैंड का एक समूह मिला के अंडमान एंड निकोबार बनता है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो गलती से हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि टेस्ट सीरीज आ गई है एनटीपीसी और जेई की, आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसका प्राइस 149 रुपीज़ है, बट अगर आप इस कोड का यूज करते हैं और जो नीचे दिया गया लिंक है उसके थ्रू परचेज करते हैं तो आपको 119 रुपये में ही मिल जाएगी। तो अभी से आप इस टेस्ट सीरीज को लेकर के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और जैसा पैटर्न आपका एग्जाम में रहेगा एनटीपीसी और जेई का, बिल्कुल सेम पैटर्न इसका भी रहने वाला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा नर्मदा। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए सरदार सरोवर बांध कहाँ है आपका? गुजरात में, ठीक है। और इसका जो इसको ग्रेविटी डैम भी बोला जाता है भाई, ठीक है। ग्रेविटी डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी जो हाइट है 163 मीटर है, ठीक है। 163 मीटर हाइट है इसकी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये तो अभी मैंने आपको बता दिया, आनंद मठ से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? तो किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह भाई? ये आपका बृहस्पति। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है सारे के सारे। और देखिए अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करके सपोर्ट जरूर किया करें। देखिए भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक जो जनजाति है वो है आपकी गोंडा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, गोंडा जनजाति। देखिए गोंडा जनजाति जो है, अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करूं मैं तो इंडिया में 4 करोड़ है। और इसका मैं अगर स्टेट बताऊं तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और बिहार में भी मिल जाता है, ठीक है। और इनकी भाषा क्या होती है? गोंडी बोलते हैं और एक हिंदी, ये 2 इनकी भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा हैदराबाद। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए पहला तो आप सभी को पता है, दूसरा भी पता होगा, मैं लाइन में आपको बता देता हूँ। 7 महाद्वीप हैं। पहले नंबर पे एशिया आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका, क्योंकि दूसरे पे अफ्रीका आता है। और अगर मैं बात करूँ परसेंटेज में, तो एशिया में, कुल एशिया की अगर मैं बात करूँ तो 30% पॉपुलेशन एशिया में है। अफ्रीका की बात करूँ तो 20.4% पॉपुलेशन अफ्रीका में है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों अमेरिका। देखिए एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, फिर यूरोप और सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे क्रम में, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए सार्क का मुख्यालय तो सभी को पता होगा, काठमांडू में। तो इसके बारे में मैं आपका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ। काठमांडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। और इसमें है आपकी 8 कंट्री हैं। 8 कंट्री कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये इसमें 8 कंट्री आती हैं, ठीक है। और इसके बारे में और क्या बताया जाए? ये आपका हो गई ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, इसमें आपकी इंग्लिश है। यही चीज़ें हैं इसमें। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? इपिडर्मिस होती है भाई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन चुका है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है। सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। तो ये भाई महाराष्ट्र में है, सभी को पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे बड़ा टापू है। सबसे बड़ा टापू आपका कौन सा है? आइसलैंड, यानी कि आपका ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए, ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वो नुक है, NWK। तो ये भी आप याद रख सकते हैं भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? देखिए लिग्नाइट क्या होती है? कोयले जो होता है उसकी एक वैरायटी होती है, और इसका खनन होता है नेवली में। और ये कहाँ पड़ता है नेवली भाई? ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, काबुल में किसका मकबरा स्थित है? तो देखिए काबुल में आपका बाबर का मकबरा स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए अकबर का मकबरा स्थित आपका सिकंदरा में, ठीक है, सिकंदराबाद में। और ये कहाँ? तेलंगाना में पड़ता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, यानी कि दूसरा नाम था ये जिंदा पीर इसका। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो ये था भाई बीरबल। बीरबल पहला और अंतिम हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, बजट को किस सूची में रखा गया है? देखिए बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समवर्ती सूची में वो विषय रखे गए हैं जो दोनों यानी कि स्टेट और आपका सेंट्रल के बीच के होते हैं। समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों के मिलाकर जो काम करते हैं वो मुद्दे यानी कि वो चीज़ें रखी गई हैं। इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे आपका शिक्षा हो गया, ठीक है, और आपका कारखाने हो गए, समाचार पत्र हो गया, वन हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन हो गया, प्रदूषण नियंत्रण हो गया, परिवहन नियोजन हो गया। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो आपके समवर्ती सूची में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सर्वाधिक दूसरी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, देखिए पहली तो सभी को पता होगा हिंदी है, दूसरी है बांग्ला यानी कि बंगाली भाषा दूसरे नंबर पे आती है बोलने में इंडिया में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महादेवी वर्मा को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये भाई नर्मदा नदी पर है। देखिए सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है भाई, और इसकी हाइट कितनी है? 138 मीटर है, ठीक है। और अगर बात कीजिए नर्मदा नदी पर बने हुए 30 बांध बने हुए हैं, और जो ये सबसे दूसरा बड़ा बांध है सरदार सरोवर दुनिया का, ये आपका मतलब ये जब बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका गुजरात में सूखाग्रस्त इलाकों को पानी देने के लिए, ठीक है। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? देखिए ये किया था आपका पिंगली वेंकैया ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो इंडिया फ्लैग है उसका वो किस रेशो में है, प्रपोर्शन क्या है उसका? 2:3 के रेशो में है, 2:3 के रेशो में, ठीक है। और ये कब एडोप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को कब किया गया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा डेट, 22 जुलाई 1947 को ये एडोप्ट किया गया था। और इसमें जो है जो 24 तिलियों वाला जो चक्र है ये बाद में लगाया गया था, यानी कि पहले ये नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। 2:3 का रेशो है। 22 जुलाई 1947 को ये आपका एक्सेप्ट किया गया था, एडोप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि कितनी है? देखिए राष्ट्रीय गीत की पूछ रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय गीत की कितनी अवधि है? तो इसकी है भाई 65 सेकेंड, ठीक है। और नेशनल एंथम की कितनी है दोस्तों? 52 सेकेंड। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था? तो ये गाया गया था 1896 में। 1896 में सॉरी ये गलत यहाँ पे लिखा है, कोई भी 1896 नहीं लिखा है। तो आप याद रखिएगा 1896 है भाई इसका, 1896। तो ये ऑप्शन गलत है भाई। और कहाँ पे? कोलकाता में गाया गया था। तो आप देख लीजिए, इसको बना लीजिए 1986 कोलकाता। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? केवल 3 शेर दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ इसके लिए मैं आपसे सॉरी भी बोल सकता हूँ, इसको सही कर लीजिएगा, मतलब ये 1896 है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? तो
तो ये है ग्रिगोरियन, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रिगोरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप है? तो भारतीय कैलेंडर देखिए 22 मार्च, यानी कि 22 मार्च 1957 है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बाघ होगा भाई, ठीक है। अभी हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, ठीक है। तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? अभी तो सभी को पता है ना, बाघ। यार ये पेन भी सही से नहीं चल रहा, देखिए यहाँ पे जो ये लिखा ना गलत है, मिस प्रिंट है। बाघ जो से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो भाई बाघ से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो सिंह था, यानी कि शेर था। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसने तैयार किया? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किया है राम सुतार ने, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने में कितना खर्च आया है? तो यह है 2979 करोड़, 2979 करोड़, यानी कि 2979 करोड़, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में फैजाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में फैजाबाद का नया नाम, दोस्तों देखिए ये आपको मैंने कवर करा चुका हूँ, बट अब दोबारा से पढ़ेंगे ना, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दोबारा रिपीट करूंगा, तो आप दोबारा से ट्राई करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो फैजाबाद का नया नाम क्या रखा गया भाई? अयोध्या, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल पथ रख दिया गया है? किस एक्सप्रेसवे का नाम बदल के अटल पथ रख दिया गया है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदल के आपका अटल पथ रख दिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अटल नगर किसकी राजधानी है? देखिए अभी आपकी ये छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अटल नगर। तो देखिए नया रायपुर जो था अभी अटल बिहारी जी वाजपेयी के उसमें, छत्तीसगढ़ न्यू कैपिटल नया रायपुर विल बी रीनेम्ड एज अटल नगर, ठीक है, इन अ मेमोरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अहमदाबाद का नया नाम प्रस्तावित है जो, क्या होगा? कर्णावती होगा भाई, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये सारे ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, बट अभी आपको दोबारा से मतलब यादें हो जाएंगी। तो ये रखा गया आपका अटल घाट, तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया दीनदयाल बंदरगाह, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसे याद रखिए, जो कांडला बंदरगाह था ये आपका गुजरात में था, तो अभी गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह हो गया, बट ये कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ है इसकी? गुजरात में, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47, हजरतगंज चौराहा जो कि लखनऊ में था का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका नाम बदल के रखा गया है अटल चौक। तो देखिए अभी ना बहुत सारे नाम चेंज होके अटल के नाम पे आए हैं, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके देहांत होने के बाद में बहुत सारे नाम उनके नाम पे रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में व्हेलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हेलर द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है, सभी को पता है भाई, गुरुग्राम, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन
पी हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि आपको टेस्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ सारी मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का आइकन को दबा करके ऑन करिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों से भी कराइए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप टॉपिक स्टडी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है और आपका जो भी पूछना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मेरे से सौरभ मलिक 17 के और सौरभ मलिक से जाके जुड़ सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना है, ठीक है। और टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है नीचे, वहाँ से जाके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको टेस्ट परचेज करना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आपका क्या स्कोर रहा भाई, स्कोर जरूर बता के जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।